नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है हमारे BDR लर्निंग चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के मोस्ट IMP क्वेश्चंस देखेंगे। यदि आप अन्य विषय के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है ये आपको परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आपकी क्षितिज भाग 2 की पुस्तकों के जो पद्य खंड है उसके एक तरफ उसके पाठ दे रखे हैं और एक तरफ उनके जो कवि हैं उनके नाम दे रखे हैं। वो कवि किस काल से संबंधित है उनका भी यहाँ उल्लेख किया गया है। जिससे पहला पाठ है आपका सुर के पद, जिसके रचयिता है कवि सूरदास, और ये सुर के पद रचे गए भक्ति काल से संबंधित है, हिंदी साहित्य के भक्ति काल से संबंधित है। दूसरा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ है, यह भी रचना भक्ति काल से संबंधित है। तीसरा है आत्मकथा, जिसको रचा है जयशंकर प्रसाद जी ने, और ये कविता छायावाद से संबंधित है। चौथी कविता है उत्साह अट नहीं रही है, ये अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है जो छायावाद युग से संबंधित है। 5वें नंबर पे है यह दंतुरित मुस्कान फसल, जो नागार्जुन द्वारा रचित है और यह प्रगतिवाद से संबंधित है। 6ठे नंबर पर है संगतकार, जो है मंगलेश डबराल द्वारा लिखित, और यह कविता आधुनिक युग की कविता है। अब इन्हीं कविताओं को विस्तार में इसके जो MCQ बनते हैं वो दिए गए हैं स्लाइड पर। पार्ट 1 सुर के पद से जो मोस्ट IMP क्वेश्चंस बनते हैं वो इस स्लाइड पर शो हो रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस पाठ के वन लाइनर जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथ्य, इस पाठ से जो मोस्ट IMP क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारी स्क्रीन पर हैं। निराला जी की कविता उत्साह अट नहीं रही है, उक्त पाठ के मोस्ट IMP क्वेश्चंस। कवि नागार्जुन के यह दंतुरित मुस्कान फसल, इस कविता के मोस्ट IMP क्वेश्चंस। अध्याय 6 संगतकार, जो मंगलेश डबराल जी ने लिखी है। अब हम आ चुके हैं आपके गद्य खंड। आपकी हिंदी की जो दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है क्षितिज भाग 2, इस तालिका में पाठ के लेखकों के नाम, पाठों के नाम और किस विधा में उन्होंने लेखन किया है उस विधा का नाम लिखा हुआ है। जिसे आपका अध्याय 1 है नेताजी का चश्मा, जिनको लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने, और यह कहानी की विधा में लिखा हुआ है। दूसरा पाठ जिसका नाम है बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक है राम रक्ष बेनीपुरी, और ये रेखा चित्र की विधा में लिखा गया है। तीसरा पाठ है लखनवी अंदाज, जो यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है और यह व्यंग्य विधा के रूप में
लिखा गया है। अगला है पाठ 4, एक कहानी यह भी। मन्नू भंडारी द्वारा रचित यह एक आत्मकथा है। अध्याय 5 है नौबत खाने में इबादत, जिसको लिखा है यतीन्द्र मिश्र ने और यह एक व्यक्ति चित्र विधा में लिखा गया है। पाठ 6 का नाम है संस्कृति, जो लिखा है भदंत आनंद कौशल्यायन ने और इसको एक निबंध की विधा में लिखा गया है। अब इन्हीं पाठों को विस्तार से हम इस स्लाइड में जानेंगे। स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा, इस पाठ से जो जो प्रश्न बनते हैं वो इस स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं। अगला पाठ बाल गोविंद भगत, जो बेनीपुरी जी ने लिखा है। पाठ 3 लखनवी अंदाज, यशपाल जी द्वारा रचित। पाठ 4 एक कहानी ऐसी भी, रचयिता हैं मन्नू भंडारी जी, जिन्होंने आत्मकथा लिखी है। यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा रचित नौबत खाने में इबादत, पाठ 5 और इस पाठ के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। निबंध के रूप में लिखा गया पाठ 6, जिसका नाम है संस्कृति और जिसको लिखा है भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सेक्शन है भाषा बोध का, जिसमें हमें वाच्य दिए गए हैं। 3 प्रकार के वाच्य यहाँ पे दिए गए हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, और उनके उदाहरण भी हमें तालिका के रूप में यहाँ दिए गए हैं। इस पेज पर हमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं और साथ ही संधि समाज में अंतर भी। क्रियाओं के प्रकार दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के व्याकरण से जुड़े प्रश्न। गद्य की प्रमुख विधाएं, गद्य की गौण विधाएं, गद्य की विशेषताएं, नाटक एकांकी में अंतर, उपन्यासों के बारे में। अब हम आ गए हैं इस पेज पर, जिस पर है संधियां। यहाँ पर संधि दी गई है। संधि के विभिन्न भेद दिए गए हैं, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है। इस भाग पर हमें समास दिए गए हैं। जो हमारे 6 प्रकार के समास हैं इस पर दिए गए हैं। अब हम आ गए शब्द शक्ति, साथ ही काव्य बोध। महाकाव्य खंड काव्य में अंतर,
2023-24 में जो प्रश्न आए थे उनका उल्लेख भी यहाँ पर किया गया है। इस पेज पर हम देख रहे हैं अलंकार। साथ ही रीतिकाल, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, इन सब के उदाहरण, और जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है, जिस युग का नाम, उसकी समयावधि यानी कि वो कब से कब तक रहा और उसके प्रमुख कवि कौन कौन हुए, ये सब इस तालिका में दिया हुआ है। आप इस तालिका का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तालिका में हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है वो लिखा हुआ है। अगला हमारा आता है कृतिका भाग 2। आपकी जो पुस्तक है कृतिका भाग 2, उसके तीनों पाठ। पहला पाठ माता का आंचल, जिसको लिखा है शिव पूजन सहाय जी ने कहानी के रूप में। दूसरा है साना साना हाथ जोड़ी, जो मधु कांकरिया द्वारा रचित है, एक यात्रा वृत्तांत है। तीसरा है अज्ञे जी द्वारा रचित मैं क्यों लिखता हूँ, जिसको निबंध की शैली में लिखा गया है। अब इन्हीं पाठों का विस्तार से चर्चा इस स्लाइड में की गई है। अध्याय पाठ 2, कृतिका का भाग 2। कृतिका भाग 2 का तीसरा पाठ। तो इस प्रकार ये स्लाइड यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देख चुके हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी समय पर आपके पास पहुँच जाए। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।